दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या जो फ्री का खाया पिया सब दिए? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इतनी रात गए। मानसी के कमरे की लाइट जलती हुई देखकर सुलभा का माथा ठनका। ये लड़की अभी तक जाग रही है या बत्ती जलाकर ही सो गई दिखती है। हे भगवान, कब समझेगी ये लड़की जब से इसके पिता नहीं रहे ये मेरी सुनती ही नहीं। खर्चे बढ़ रहे हैं और साथ ही इसकी मनमानियां भी बड़बड़ाती हुई वह कमरे में घुसी। देखा मानसी बड़े मनोयोग से अपनी कोर्स की किताबें पढ़ रही थी। उसे देखते ही शौकी मम्मी सोई नहीं आप अभी तक? मानसी ने अपने चश्मे को साफ करते पूछा। उसका चश्मा देखते ही सुलभा सिड़ जाती थी। एक तो इस लड़की का रंग पक्का है, भारी शरीर है और ऊपर से आंखों पर चश्मा। रात रात भर पढ़ाई कर और नंबर बढ़ा लेगी और फिर कौन शादी करेगा इससे? उसके भाव समझ गई थी मानसी। बस माँ, इतना जोर न डालो, दिमाग पर कुछ न बोलो। वैसे भी कुछ होना नहीं, पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल भी जाएगी मुझे। चश्मा हो या न हो, अच्छा लड़का मुझे मिलने से रहा। कितना जुबान चलाती है तू, इतना दिमाग चलाकर मेरी बात मान लेती तो आज तक तेरी शादी हो भी जाती। सुलभा किलसती हुई बोली, क्या शादी है आप? पढ़ाई न करूं, स्टाइल से रहना सीखूं, मेकअप की परस चढ़ाई घूमूं, जिससे कोई अमीर लड़का फंस जाए, यही सपना। कितनी बेशरम हो गई है मानसी। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है तो फिर आप समझ क्यों नहीं लेती कि मुझे इन तरीकों से शादी नहीं करनी है? हर महीने किसी के सामने आप मेरी नुमाइश लगवा देती हैं और वह मुझे कभी मेरे मोटे शरीर पर तो कभी काले रंग पर नकार जाते हैं। मुझे कोई सजा मिली है क्या इस जिंदगी में? आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती? और तुम्हारे अनुसार सुकून क्या है? इन किताबों से आंखें फोड़ना, नौकरी की आस में बूढ़ा हो जाना। माँ ने कहा, अब माँ ऐसे भी न कहो, आपको मैं बूढ़ी दिखती हूँ। ठीक है, जब अपनी माँ ही ये कह रही है तो कोई बार वाला ही कुछ बोल देता है तो बुरा क्या मानना। मानसी उदास हो गई थी। सुलभा को लगा कि उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सॉरी बेटा। वो मानसी के पास आई और बोली, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे और सच्चे इंसान से हो और वह अपने ससुराल में राज करे। बस रात दिन तेरे ब्याह की चिंता मुझे सताती है। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी चिंता भी न होती, पर अब तो मैं ही माँ बाप दोनों का रोल निभा रही हूँ। दोनों माँ बेटी आपस में लिपट कर रोने लगी थी। ठीक है माँ, बताओ क्या कहने आई थी? मानसी ने पूछा उससे। कल तुझे देखने लड़के वाले आएंगे। बड़ा अच्छा लड़का है, कमाता खाता, भरा पूरा परिवार है। अच्छे से तैयार होकर आना, उनके सामने मुस्कुरा के बात करना, समझी? ठीक है, तू टेंशन मत ले माँ, जैसा कहती हो वो ही करूँगी। अब तो खुश जाओ, सो जाओ अब। मानसी बोली, तू भी सो जा, आंखों के किनारे सूजन आ गई है।
काले गड़े पड़ गए हैं। सुलभा फिक्र करती बोली, ओके मेरी मदर इंडिया। मानसी ने माहौल को हल्का करते कहा, कल मैं ब्यूटी क्वीन बनकर आऊंगी और वह लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे अपने साथ। फिर रोती रहना या अकेली बैठकर। अगले दिन मानसी ने घर पर ही फेशियल किया। शैम्पू के बाल हवा में लहराते बहुत सुंदर लग रही थी वो देखने। मैं थोड़ी मोटी थी, सांवले रंग वाली थी, लेकिन फीचर्स बहुत शार्प थे। उसके कजरारी मोटी आंखें, मोती से चमकते दांत और मीठी आवाज की मलिका कुल मिलाकर खूबसूरत लगती थी। पर जो भी देखने आता उसे इस सब के साथ उसे मोटा दान दहेज भी चाहिए था, जो उन लोगों के पास नहीं था। बस वह किसी न किसी बहाने बात टाल देते। और तो और हर बार उसकी माँ का 500,000 रुपया उनकी आवभगत में खर्च हो जाता। वो खूब दिल से लजीज व्यंजन उड़ाते और बाद ने टका सा जवाब दे देते, लड़की काली है, मोटी है, हमारे लड़के के साथ जोड़ी जमेगी नहीं उसकी। और जो कुछ ज्यादा समझदार होते वो कह देते कि बच्चों की कुंडली मैच नहीं कर रही। मानसी सीढ़ के कहती, तो यहाँ ठूसने क्यों चले आए थे? ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? फरी का खाया पिया चल दिए। आज भी उसकी माँ नाश्ते पानी का इंतजाम करने गई थी, तभी दरवाजे पर आहट हुई। मानसी ने दौड़े दरवाजा खोला। सामने माँ के साथ कोई अजनबी नवयुवक था जो उसकी माँ को संभाल कर पकड़े था। सड़क पर वह किसी वाहन से टकरा के गिर गई थी। वो तो भला हो उस नवयुवक का जिसने अपना नाम राजेश बताया था। वह उसकी माँ को लेकर आ गया था। माँ राजेश की मुंह भर के तारीफ कर रही थी और वो विनम्रता से यही कह रहा था, ये तो मेरा कर्तव्य था माँ जी, कोई दूसरा भी यही करता। ऐसे में वो जाने को हुआ